ये सवाल ज़रा सा राना साहब, जिस तरह मेडिकल बोर्ड के लिए आपने कोशिश की बनाया गया, इस तरह के तफ्तीश के हवाले से भी तफ्तीशी अफसर को हटाने की बात थी, इसके लिए आपने क्यों नहीं कोशिश की कि CSP को ऐसा अफसर तैनात किया जाता? और जो शौकत शानी है, इन पर पहले ही इरशाद रंजानी का केस है, इनको कत्ल के मुकदमात हैं, ऐसे ऑफिसर को तफ्तीश देने के बारे में पुलिस का अपना वो है कि नहीं दी जा सकती, इस पर आपने वो एविडेंस उनके आगे क्यों नहीं रखे? उस मुकदमे के भी जो बहस कॉलोनी में ताजिर कत्ल हुआ था और इनके जो ट्रैक रिकॉर्ड है, सर्विस रिकॉर्ड है, वो उसके अंदर बहुत सारे वो चीज़ें जिसको मैंने भी हाईलाइट की थी, बल्दिया में ASP ने, उस पर भी इन पर कुछ केसेस थे। तो इन्हें इस हवाले से आपने तफ्तीशी बोर्ड, इस पर भी अच्छे ऑफिसर्स और CSP अफसरों के बारे में मुतालबा आपका सामने अभी तक नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल में आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ रहे और मेरे ख्याल में आप अपडेटेड नहीं है। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ जितने मीडिया के दोस्त हजरात हैं उनको पता है कि एक 17 जून को खत लिखा गया IG साहब को और AIG साहब को, फिर 30 जून को खत लिखा गया IG साहब को, AIG साहब को, फिर जुलाई के 1 जुलाई को आर्ग्यूमेंट्स हुई IO को चेंज करने के लिए। इस पर जज ने कहा कि अभी मेडिकल बोर्ड आने दें और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पर गुज़िश्ता रोज़ नहीं बल्कि जुमेरात को जो है एक मज़ीद एप्लीकेशन कोर्ट में फ़ाइल की गई IO को तब्दील करने के लिए, जिसकी आज समाअत थी और उस समाअत के अंदर आके IO ने प्रोग्रेस रिपोर्ट दी है और अब इसकी मज़ीद समाअत और फैसला जो है वो 19 तारीख को आएगा। तो सवाल आपका ये नहीं होना चाहिए कि हमने कोई इकदाम नहीं लिया, सवाल ये होना चाहिए कि हमारी रिपीटेड एप्लीकेशंस के बावजूद IG साहब ने और AIG साहब ने और SSP साहब ने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है। ये सवाल उनसे करने का बनता है। बिल्कुल उनसे, और उस पर यह भी कि इस पर ऐसे ऑफिसर जो CSP अफसर कम अज़ कम उस लेवल के होने चाहिए जो इसकी तफ्तीश करो, और इन पर तो बनता ही नहीं था कि तफ्तीश इनके हवाले की जाए, फिर इनके हवाले मैं सर इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि CSS अफसर होने चाहिए। अगर मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, जो जिसको कहते हैं ना खजलखोरी करना, चक्कर काटना, रेडे मारना, ये हमारा रैंकर ही करता है, ये हमारा ASI SI DSP ही करता है। CSS अफसर्स जो हैं इसकी ना प्रॉपर ट्रेनिंग से गुजरे होते हैं और ना वो उस तरह से ग्राउंड वर्क करते हैं। वो सुपरविजन के लिए बड़े अच्छे अफसरान हैं और रवायती तौर पे आपको पता है तमाम तर केसेस जो हैं प्राइमरीली तौर पे वो जो हमारे जूनियर अफसरान हैं वही करते हैं। तो हमारा मुतालबा है एक प्रोफेशनल और एक ऑनेस्ट अफसर का, वरना सीनियोरिटी के मामले से सर आप भी जानते हैं इस सूबे में बहुत साहबका IG गुजरे हैं जिन पे बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशनें खुली हुई हैं, SSPओं पे खुली हुई हैं, DIGओं पे खुली हुई हैं। तो सीनियोरिटी तो गारंटी नहीं है। हमें आप जूनियर मोस्ट अफसर दे दीजिए इस केस के अंदर, अगर वो ऑनेस्ट होगा ना, अगर वो फेयर होगा, वो तमाम हकायक लेके आ जाएगा। इस केस में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा सर, वो छोटी सी ये बता दिए जो सेक्शन आप बताए थे 363, 364, 365 का, छोटी सी वजाहत हो जाए तो क्या फर्क है? अगर 365 लगता अगर कितनी सज़ा होती है, अगर 364 लगता है तो कितनी सज़ा होती है? 363 में जी 7 साल सज़ा है, 364A में 14 साल तक सज़ा है, 365B में 25 साल तक सज़ा है, 368 के अंदर जो है कंसीलमेंट ऑफ किडनैपिंग उतनी सज़ा है जितनी किडनैपर को दी जाएगी, सेम है। रेप के हवाले से माइनर के साथ अगर आप ये काम करें तो ये इसके अंदर डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। थैंक यू।